तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष का टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 का जो नाम है वो है हमारा कोई नहीं वाला। कोई नहीं यानी नो वाला, एकदम कौन सा वाला? नो वाला। जैसे कि हम 4 टाइप पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कथन बनाए थे सभी वाले, कुछ वाले, कुछ नहीं वाले और कोई नहीं वाले। ठीक है, कोई नहीं वाले। तो नो वाले में जो निगेटिव वाले हैं वो दोनों सही होंगे और ये दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। ये तो सिंपल सी है एक क्वेश्चन, समझ में आई बात? नहीं। अब देखिए, इस पे एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं हम आपको। स्टेटमेंट अगर लिख दें कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है और कोई क्यू आर नहीं है, ये हो गया हमारे स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन लिख दे तो पहली कंक्लूजन कोई पी क्यू नहीं है, दूसरी कंक्लूजन कुछ क्यू आर नहीं है। अगर आप लोगों ने वो पहली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में। पहला आपको रिवाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी पी आर हैं और चौथी कंक्लूजन बन जाएगी कुछ पी आर हैं। और एक और ई बना देते हैं, चलिए पांचवी, मतलब कुछ पी आर होने की संभावना है। अब देखिए, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कोई पी आर नहीं, मतलब दूर रखेगा बिल्कुल आर से, सॉरी क्यू से। और कोई क्यू आर नहीं, कोई क्यू आर नहीं। अब देखिए, इसमें तो हमें नहीं वाला संबंध पता है, एकदम नहीं वाला। क्या हमें इसके साथ इसका कुछ पता है? नहीं पता। पता है कुछ पी का क्यू के साथ कुछ पता है? नहीं पता। जब मैंने आपको पीछे कराए थे तो उसमें बताया था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके सब कंडीशन को क्या लगाते हैं? गलत, जब तक कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया हो। अब देखिए, पी और क्यू में तो नहीं वाला है, सही हो जाएगा। क्यू और में नहीं वाला है तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब नो वाली पहले से ही शर्त दी हो तो नहीं वाले तो अपने आप सही हो जाते हैं। सभी वाला गलत चाहे कोई भी है, सभी वाला गलत चाहे कोई भी है। ठीक है, सभी पी आर, कुछ पी आर। हमें क्या पता? हमें तो पता ही नहीं है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसके बारे में हम तो गलत ही करेंगे। अब देखिए, कुछ पी आर होने की संभावना है। अब देखिए, इसके बारे में पता नहीं पर हो तो सकते हैं। इसने जो बात नहीं हो सकती उसके साथ संभावना लगा दी, और जो बात गलत हो उसी के साथ संभावना लग जाए, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो और उसके बारे में संभावना लग जाए तो हमारी वो बात सही हो जाती है। जैसे अगर ये लिख देता सभी पी आर होने की संभावना है, हाँ भाई सभी पी आर होने की संभावना है, तो भी हमारा वो तो चलिए आगे बताएंगे, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा यहाँ पे। कुछ पी आर होने की संभावना है तो कुछ पी के आर होने की संभावना हो जाती, बिल्कुल सही हो सकती थी। ठीक है रे, तो जिनके साथ संभावना लग जाए वो सही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने नोट करके भी लिखवाया था आपको बहुत कुछ, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं है तो आप प्लीज एक बार उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई कलम पेन नहीं है। अभी हम बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसकी अलग से बनेगी। प्रैक्टिस वीडियो कोई पेन रबड़ नहीं है, और मैं इतनी वीडियो क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस भी यही हो जा रही होगी। देखिए, अब अगर निष्कर्ष निकाले, निकालिए निष्कर्ष कुछ। मैं आपको कितने सारे निष्कर्ष लिख के दिखा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, जबकि 2-3 निष्कर्ष से भी काम चल सकता है। बट मैं आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है नहीं? इसलिए इतने सारे कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखकर बता रहा हूँ। सभी कुछ रबड़ पेन नहीं है। अब देखिए, जब भी आपको कथन में नहीं वाला हो तो नहीं वाले तो अपने आप ही सही हो जाते हैं, याद रखिए इस बात को। तीसरी हो जाएगी सभी कलम रबड़ होने की संभावना है। देखिए, लग गई नहीं संभावना? आप इस पे अपने को देखना पड़ेगा कि किसके सही बात के बारे में लगी संभावना है फिर।
जिसके बारे में हम पता नहीं उसके बारे में संभावना लगी है। कुछ रबड़ पेन नहीं होने की संभावना है। आपको याद है मैंने पीटी और कांट से करके लिखना सिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। उसी का काम आता है यहाँ पे। देखिए कुछ कलम, कैसे कलम बना दें, पेन चलिए पूरा लिख देते हैं, नहीं है, नहीं वाला बना दिया। और कोई पेन रबड़ भी नहीं है, चलिए ठीक है। अब हमें कलम और रबड़ के बारे में कुछ नहीं पता, पता है, नहीं पता तो ठीक है कोई बात नहीं। पेन और कलम, पेन और कलम में नहीं वाला संबंध तो सही हो जाएगा, रबड़ और पेन में भी नहीं वाला संबंध सही हो जाएगा। अब देखते हैं सभी कलम रबड़ होने की संभावना है, सभी कलम रबड़ होने की संभावना है, सारे के सारे कलम रबड़ हो सकते हैं। भाई तो इन दोनों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कुछ भी, कांट से कहते हैं वैसे तो, क्या कहते हैं, कांट से। और कांट से वाले के साथ जब संभावना लग जाए तो हम उसको बोल देते हैं सही बात, क्या बोल देते हैं, सही। अब देखिए कुछ रबड़ पेन नहीं होने की संभावना है, कुछ रबड़ पेन नहीं, कुछ रबड़ पेन नहीं, ये बात तो सही है ना, जब तक यहां तक है, जब तक ये बात यहां तक है तब तक तो सही है। यानी ये जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है, इसके बारे में तो पता था ना हमको, ये बात जो है सही लिखी हुई है। और सही बात के साथ क्या लगी पड़ी है, संभावना। जब सही बात के साथ संभावना लगी हो, सही बात के साथ संभावना लगी हो तो उस बात को हम गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलत। समझ में आया, कुछ नहीं आया। अब देखिए तो इसमें कौन कौन सही होगा, पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे निष्कर्ष। अब देखिए नोट करके लिख लीजिए, यही बातें जो मैंने अभी आपको बोली हैं, लिखिए। जो मैं नोट करके लिखवाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। यदि सही बात के साथ संभावना लग जाए, लग जाए, इस बात पे गौर दीजिएगा, लग जाए, तो वह बात गलत होती है। अर्थात कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए अच्छे से, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था कंक्लूजन, पहला तो ये हो जाएगा, तो दूसरा नोट करके क्या लिखना है, संभावना। देखिए पीछे की जो बातें हैं वो सब यहाँ पे यूज होंगी, केवल पीटी और सीएस। पीटी मैंने लिखवाई पार्शली ट्रुथ, और सीएस का भी लिखवाया कांट से, पर लगाई जाती हैं और निष्कर्ष सही हो जाते हैं। अगर जिस केस में कांट से है या फिर पीटी है उसके साथ हमने संभावना लगा दी, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, कंक्लूजन थर्ड जो था, सभी कलम रबड़ होने की संभावना है, लिखा हुआ था नहीं थर्ड नंबर, सभी कलम रबड़ होने की संभावना, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, तो उसके साथ संभावना लगी थी तो सही हो गया था। और पीछे वाले क्वेश्चन का निष्कर्ष फोर, सही बात के साथ क्या लगी थी, संभावना लगी थी, तो इसलिए वो बात गलत हो गई। समझ में आ रही बात। ये नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास चीज सिखाई जा रही है आपको, तो आप इसको अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है नहीं। नोट्स बना लेंगे तो आपका ही फायदा है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर पेपर में आता है। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन बनाते हैं इनकी, सभी पी आर है, कोई
पी आर नहीं है, कुछ पी क्यों है, सभी क्यों आर हैं, और एक कंक्लूजन और लिखें तो कुछ, दिख रहा है आपको नीचे वाला लिखा हुआ, क्यों आर क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। सभी ए बी के अंदर आ जाएंगे, और बी, सभी बी सी नहीं है, सभी बी सी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर। यहाँ पे जो है नहीं, ये जो यहाँ पे है ये पी है, क्योंकि सभी कथन में पी और लिखा है ना, क्यों है, ये क्यों है और ये आर है। ठीक है नहीं, तो सभी पी क्यों है और सभी कोई भी क्यों आर नहीं। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन में देखिए सभी में पी और आर लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर पी लिख दिया नीचे आर लिख दिया। चलिए देखिए, अब देखिए क्यू और आर में तो नहीं वाला संबंध है, क्यू आर में नहीं वाला है। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि पी और आर में कौन सा होगा, पी और आर में कौन सा संबंध होगा, तो पी और आर में संबंध होगा नहीं वाला। कौन सा होगा, नहीं वाला, क्योंकि सभी पी जो है वो क्यू के अंदर ही तो आ गए, तो आर से तो रिलेशन रख ही नहीं सकते। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इस कंडीशन में पी और आर के बीच देखिए नोट बना के रखेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आप हर बार वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, विच नो केस आएगा, नो केस आएगा, यानी नहीं वाला केस आएगा। ठीक है, अब देखिए पी और आर में सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि निगेटिव वाले सही होंगे। पी और आर, कोई भी पी आर नहीं, नहीं वाला तो सही हो जाएगा। कुछ पी क्यू, कुछ पी क्यू, कुछ पी क्यू, अंदर से बाहर जाने पर कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। सभी क्यू आर, सभी क्यू आर, सभी क्यू आर, जबकि क्यू और आर में तो निगेटिव वाला संबंध है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ आर क्यू नहीं, कुछ आर क्यू नहीं, नहीं वाले में तो नहीं वाला खुद ही सही हो जाता है, क्यों और आर में तो नहीं वाला केस है ना, तो नहीं वाला तो सही होगा। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष दूसरा, तीसरा और पांचवा अनुसरण करता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या होगा, मैंने हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन रखे हैं, स्टार बना के इसको कई बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है नहीं, ये कंडीशन याद रखिएगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पेपर में अक्सर यही वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है नहीं, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये, कम से कम 50 से 60 बार रिपीट हो चुका है यही कॉन्सेप्ट, रिपीटेड। इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 50 से 60 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, अब देखिए सवाल है हमारा, कोई ए बी नहीं, ए बी नहीं है, ठीक है, और कुछ ए सी है। अब देखिए इनकी कंक्लूजन लिख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। देखिए पहली कंक्लूजन है कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, सभी सी बी हैं। सॉरी ये हमने क्या कर दिया, तीन यहाँ लिखते हैं। कोई, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, बी नहीं है, बट क्या कहते हैं, बी राइटिंग शुरू से अच्छी नहीं है। फोर्थ कंडीशन है कुछ सी बी है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई ए बी नहीं, कोई भी ए बी नहीं, ठीक। अब कुछ ए सी, कुछ ए सी, कुछ वाला तो संबंध ऐसे ही बनता है। अब देखिए ए और सी में जो, सॉरी ए और बी में जो शर्त लगेगी ना, ए और बी में जो शर्त लगेगी वो कौन सी लगेगी, कुछ नहीं वाली, कुछ
नहीं वाली, और जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है नी, कुछ नहीं वाली। अब देखिए कुछ नहीं वाली में कैसे लगेगी अभी, देखिए क्या लिखा है, कुछ सी बी नहीं, कुछ सी जो है, ये वाली जो सी है ये बी नहीं, तो ठीक है, जो ए के अंदर चले गए वो वाले नहीं होंगे, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ नहीं वाला तो सही हो जाता है वैसे भी, सभी सी बी हैं, सभी सी जो है वो बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ वाले जो हैं, कुछ वाले जो कुछ सी हैं वो बी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसमें मैंने आपको गलत तरीका भी सिखाया था, कुछ नहीं वाले में इस सभी वाला गलत, कुछ नहीं वाला सही, और कुछ वाला कांड से, या पीटी कह सकते हो या फिर कांड से कह सकते हो, और कोई नहीं वाला बिल्कुल गलत, ठीक है नहीं। अब देखिए कोई सी बी नहीं, कोई सी, कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है, इस बारे में हमें क्या पता, हम कांड से कह देंगे, क्या कह देंगे, कांड से, कोई नहीं वाले में कांड से, ठीक है। कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, इसका हमको भी नहीं पता, इसमें भी हम क्या कह देंगे, कांड से। कुछ सी के बी का हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तो हमें पता नहीं, कांड से भी और पास पीटी भी लगा सके, पार्सली ट्रुथ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी का सेम अगर क्वेश्चन बना दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सेम होता है, देखिए मैं इसको यहीं पे रख करके लिख के दिखाऊंगा आपको, ये तो रब होगा नहीं यहाँ से, देखिए फिर से लिख के दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। देखिए कोई ए बी नहीं है, सभी ए सी हैं, कंक्लूजन है इनका, कुछ सी बी नहीं है, सभी सी बी हैं। तीसरा कंक्लूजन है कुछ सी बी है, और चौथा कंक्लूजन है कोई सी बी नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं, और कुछ सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए क्या है, सी हैं। अब देखिए, अब जो कंडीशन पीछे वाले में लगी थी नहीं, ए और सी में कौन सी कंडीशन लगेगी, ए और बी में जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगी थी, तो सी और बी में कुछ नहीं वाली कंडीशन लगेगी, कुछ नहीं वाली, ठीक है नहीं। और कुछ नहीं वाली में सभी वाला क्या होता है, गलत, कुछ नहीं वाला सही, और कुछ कोई नहीं वाला सी एस, ये तो बता ही रखा है मैंने आपको। देखिए कुछ नहीं वाला सही, सभी वाला गलत, कुछ वाला कांड से, कोई नहीं वाला कांड से, ठीक है नहीं। सी और सी भी हमें बता रखा है भाई, समझ में आई बात। देखिए इतनी जल्दी भी आंसर आ सकता है अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो, अगर ये सब कंडीशन आपको याद रहेंगी तो बहुत जल्दी आप आंसर बना लेंगे, ठीक है नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर देखते हैं आप अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखिए कोई राम रावण नहीं, रावण नहीं है, ठीक है। कुछ, कोई, सॉरी, क्वेश्चन है कुछ राम सीता हैं। अब देखिए कंक्लूजन निकालेंगे तो हम, कंक्लूजन निकालेंगे तो पहली कंक्लूजन, सभी सीता रावण हैं, रावण हैं, बी कोई सीता रावण नहीं है, रावण नहीं है, सी अगर निकालेंगे तो कुछ राम रावण नहीं है, रावण नहीं है,
डी अगर हम निकालेंगे तो कुछ रावण राम है, राम है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाइए जल्दी। कोई भी राम रावण नहीं, ठीक। और क्या कह दिया है, कुछ राम सीता, कुछ राम सीता। अब देखिए लगाइए जल्दी जल्दी। सभी सीता रावण, सभी सीता रावण गलत, क्योंकि इन दोनों में कुछ नहीं वाला लगेगा ना, कुछ नहीं। तो देखिए याद तो करना ही पड़ेगा आपको, या फिर तरीके से सीख लीजिए। कोई सीता रावण नहीं कांड से, कुछ राम रावण, कुछ राम रावण नहीं सही हो जाएगा। कुछ रावण राम है, कुछ रावण राम है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल तीसरा अनुसरण निष्कर्ष करता है, तो सॉरी तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, जो है हमारा कोई नहीं वाला। मैंने आपको सब टाइप धीरे धीरे करा दिए हैं। अब ऐसा समझिए लास्ट हो रहा है चैप्टर का टाइप नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कोई नहीं वाला। ये थोड़ा पेचीदा है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है नहीं? क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनती हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया कुछ ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। कुछ जो ए है वो बी नहीं है, कुछ का तो हमें पता चल गया कि बी नहीं है, कुछ का तो हमें बिल्कुल पता चल गया कि नहीं है, और जो बच्चे हैं उनका कुछ पता नहीं। इनका तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया, ये वालों का तो बिल्कुल नहीं वाला केस बन गया, और इन वालों का बना पता नहीं, पता नहीं। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो इसमें दो शर्त बनती हैं ए से बी की तरफ। ए से बी में कुछ नहीं वाला सही हो जाएगा, कुछ कुछ ए के नहीं होने का तो हमें पता है, सभी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी ए बी तो हो ही नहीं सकते जब कुछ तो पहले से नहीं है। कुछ और कोई नहीं, कोई नहीं वाला आ जाएगा हमारा कांड से ए से बी की तरफ, ठीक है नहीं? अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे, बी से ए की तरफ, तो सभी केस में कांड से लिखेंगे, कांड से आएगा, ठीक है नहीं? क्योंकि हमें बी से ए की तरफ तो कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें ये वाली कंडीशन याद करनी जरूरी है, ये जो लिखी हुई है इसमें। तो बाकी सब यही है। और बाकी अब देखिए जो लास्ट आ रहा है हमारे चैप्टर का, उसमें आएगा हमारा आइदर और नाइदर नोर वाला केस। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आ जाए। सबसे पहले भी आ जाता है नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबा देते हैं तो आप, ठीक है नहीं? अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब फिर आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे। कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सभी पी डब्ल्यू हैं, कुछ डब्ल्यू आर हैं। जल्दी इसका मिक्स वाला रिवीजन आने वाला होगा, ठीक है नहीं? तो आप जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? डिस्कस बनेगा इसका, कुछ क्यू आर है, कुछ आर डब्ल्यू है, कुछ डब्ल्यू पी है, और कुछ आर क्यू है। अब देखिए पहले बना लेते हैं, सभी पी डब्ल्यू, सभी पी डब्ल्यू, कुछ डब्ल्यू आर, कुछ डब्ल्यू आर, ठीक है? सभी आर क्यू, सभी आर क्यू, ठीक है? अब कुछ क्यू आर, कुछ क्यू बाहर से अंदर की तरफ जाने पर कुछ वाला क्या होता है, सही हो जाता है। कुछ आर डब्ल्यू, कुछ आर डब्ल्यू, देखिए आर और डब्ल्यू एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कुछ वाला तो सही हो ही जाएगा। कुछ डब्ल्यू पी बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही हो जाएगा। कुछ आर क्यू, कुछ अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ और सभी वाला सही होता है, यानी इसके सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। समझ में आई आपको बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करवाना चाहे आपको, जो टाइप नंबर 5 पर है, सॉरी 6 पर है, उसका है कुछ इस तरीके से। कुछ शहर
गांव नहीं है, गांव नहीं है, और कुछ गांव दिल्ली है। ठीक है, अब इसके जो कंक्लूजन निकलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, आप याद रखिए। कुछ शहर, हर कोई नहीं करा रहा है इसको इस तरीके से 150 वाले तरीके से कराता है, और उसमें ज्यादा कंक्लूजन आने पर, ज्यादा कथन आने पर गलत होने लगता है आंसर। ठीक है नहीं, कुछ दिल्ली गांव है, फिर आ जाएगा कुछ गांव दिल्ली है, कुछ गांव दिल्ली है, एक दो तीन। अब देखिए डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा सही बन रहा है आंसर या फिर नहीं बनेगा, कौन कौन से निष्कर्ष है जो हमें आंसर दे सकते हैं, ये सही होंगे। ठीक है, कुछ शहर गांव नहीं, और जब नहीं वाला पहले आ जाए तो इस तरीके से डायग्राम है, डॉट डॉट डॉट, गांव नहीं। अब मैंने आपको बताया था, इधर से इधर को आएंगे तो सभी कांड से, इधर से इधर को जाएंगे तो कौन कौन से सही होता है, कुछ नहीं वाला सही, सभी वाला गलत, और बाकी दोनों कांड से। तो दो तरीके बनते हैं इसमें। अब फिर लिख दिया है कुछ गांव दिल्ली, कुछ गांव दिल्ली। ठीक है, अब देखिए सभी शहर गांव, सभी शहर गांव, सभी वाला तो क्या हो जाता है इस केस में गलत। कुछ दिल्ली गांव, कुछ दिल्ली गांव, ये तो सही हो जाएगा। ये तो देखिए कुछ वाला संबंध तो बन ही रहा है इसमें, कुछ गांव दिल्ली, ये भी सही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये तो दोनों रिवर्स करके लिख दिए एक दूसरे को भाई। तो इसमें दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आई बात? आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी जब तक आप इनका रिवीजन करते रहिए, और अगले वाले जो केस पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आइदर और वाला, या तो ये सही है या फिर ये सही है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप जितना भी आपने सीखा है अभी तक सब कॉन्सेप्ट गलत होने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है नी, निचोड़ है अगली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।